फाइट करूंगी, मैं जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जान लेंगे, ठीक है, ले ले जान, बिल्कुल नहीं। मैं किसी कलाकार के भरोसे थोड़े आई हूँ इंडस्ट्री में। हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज़ को। कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। को मेरे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं या मैं शोज़ में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। कई बार एयर होस्टेसेस के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, क्या ये नहीं जानते हैं लोग? वो सब मुझे फ़ोन करा रहे हैं, गालियाँ दिलवा रहे हैं, और कि मैं उनको उठा रही हूँ नशे की हालत में, एक तरफ से उनका बैग पकड़ रही हूँ और दूसरी तरफ से सिक्योरिटीज़ माफ़ी मांग रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच विवादें बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, उनके रिलेशनशिप क्या है, क्या कैसे था, क्या नहीं था, तो चलिए सीधे हम अक्षरा सिंह से बातें करते हैं। तो अक्षरा जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अक्षरा जी, मैं भी ठीक हूँ। अक्षरा जी, पूरा मामला बताएं। पूरा मामला एक्चुअली मैं हाल फिलहाल एक शो में गई थी जिसके वीडियोस बहुत वायरल हुए थे। हूँ तो इंसान ही, कभी कभी भावुक हो जाती हूँ जब ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। तो वो भावुकता में मैंने मेरे मुंह से कुछ चीज़ें निकल गई जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद कल परसों मैं शूट कर रही थी, तो सारे इंटरव्यूज़ लेने के लिए रिपोर्टर्स पहुँचे और उस समय उन्होंने कुछ सवाल किया इससे रिलेटेड, तो मैंने जवाब दिया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। वो ये था कि मैं कल तक मुझे नहीं लगता है कि मीडिया से या लोगों से मेरी जर्नी जो रही है 1 साल से, वो किसी से छुपी हुई है। सब जग जाहिर है, लोग एक एक चीज़ जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ और क्या मैं झेल रही हूँ। सो हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज़ को। तब हमारी जोड़ी थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी कहा जाता था, पॉपुलर जोड़ी थी और लोग पसंद करते थे, हम साथ में काम करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनकी शादी हुई और रातों रात शादी हुई। तब मैं पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि बीइंग अ गर्ल, जिस परिवेश से आई हूँ मैं, जो संस्कार है मेरा, वो हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। तो मैंने जो देखा था, मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। उस दौरान भी बहुत सी चीज़ें वायरल हुई कि उन्होंने हाथ उठाया मेरे पे वगैरह वगैरह। सिलवासा के एक होटल में माँ तुझे सलाम की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने तब मैंने मुंह नहीं खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी हम लोग एक साथ ही काम करेंगे, यू नेवर नो कब चीज़ें सही हो जाए और हम लोग साथ में काम करने लगे या जो भी है। तो मुझे ड्रामा सो कॉल्ड नहीं चाहिए था, तो मैं साइलेंटली चीज़ों को हैंडल कर रही थी और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी और काम करती गई। जो भी छोटे बड़े हीरो के साथ फिल्में आती गई, चूँकि मैंने इनको बहुत शराब के नशे में एकदम धुत थे, ये रूम से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला कि आप बाहर मत निकलो बिकॉज लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं उनके इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने धक्का दिया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो होटल वाले आए, उन लोगों ने देखा और चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तब भी मैं चुप थी। उसके बाद मैं चुपचाप अपना काम करने लगी। फिर मैं गाने गाने लगी, गाने हिट होने लगे। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि भाई इनको मेरे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं या मैं शोज़ में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके मर्दानगी पे बात आ गई कि भाई ये अकेली सरवाइव कैसे कर लेगी। कहा तो यही जा सकता है इनकी इन हरकतों के कारण। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तब तक मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अब मेंटली मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे काम पे रोक लगाया जा रहा है। अब म्यूज़िक कंपनीज में कॉल कर कर के रोक लगा रहे हैं कि उसका गाना नहीं लेना है, ये वो। तो चीज़ें यहाँ छुपती नहीं हैं।
कभी ना कभी तो पता चलेगा ना, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, लोग भी जान रहे हैं कि भाई इस कंपनी से इसके गाने क्यों नहीं आए, जबकि हमेशा आते हैं। तो इसलिए मैं ओपन अप हुई कि भाई लोग अभी भी पीछे पड़े हैं, मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो यही है मामला। और जब से मैंने वो इंटरव्यू दिया है तब से इनके सो कॉल्ड भाई लोग जो हैं, इनके चमचे हैं, वो सब मुझे फ़ोन करा रहे हैं, गालियाँ दिलवा रहे हैं और सोशल साइट्स पे मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं डर के सुसाइड कर लूँगी या मैं भाग जाऊँगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, बिकॉज़ आज लाखों लोग, लाखों लड़कियाँ मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लेती हैं। और वैसे में अगर मैं कायरता दिखाऊँगी, मैं पीछे भागती हूँ, पीछे हटती हूँ, तो लोग जो अपकमिंग जितने एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग भी डरेंगे। इवन इन लोगों की ऐसी हरकतों के कारण कितने नए नए स्टार्स को झेलना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। नए नए सिंगर्स झेलते हैं ये लोग, छोटे छोटे सिंगरों को भी रोक लगाते हैं, जिनकी बातें सामने नहीं आ पाती हैं, बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे नाम से गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं। अक्षरा एक बहुत गिरी हुई अभिनेत्री है, पवन भक्त बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये सारे कॉल्स उन्हीं लोग के आ रहे हैं नॉन स्टॉप। ये देखिए, ये मेंटली हैरेस करने के लिए और मेरे इमेज को गिराने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, पर मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। ये इनके भाई हैं, ये इनके भाई हैं। तो ये सब, ये देखिए, सारा कॉलम बना के ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मैं डर जाऊंगी। इसलिए तो नहीं कुछ कहते हैं ना, वो इंटरनली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो डायरेक्टली थोड़े बोलते हैं। कोई भी आदमी कुछ कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज वाले झूठ बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ कुछ हीरोज़ हैं इंडस्ट्री के वो झूठ बोलेंगे, आर्टिस्ट झूठ बोलेंगे, प्रोड्यूसर झूठ बोलेंगे, कितने लोग झूठ बोलेंगे। उनकी सो कॉल्ड कीप बन के नहीं रहना था। मुझे नहीं वैसा काम चाहिए कि मैं किसी की पत्नी है, वो घर में घुट रही है और मैं उनके जानते हुए कि उनकी शादी हो गई है, मैं साथ में उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करूं। मैं दो रिलेशन क्यों कंटिन्यू करूंगी। बात में मुझे चीज़ें बिल्कुल उतनी ज़्यादा वो नहीं थी। और मैं एक इंसानियत के रूप में मैं किसी को गिराना नहीं चाहती थी। अब ऐसा होता है ना कि एक साथ किसी के रिलेशनशिप में हैं आप, तो आप चाहेंगे कि उसका किस तरीके से बेहतर हो सके। तो इनके जितने इर्द गिर्द के लोग हैं वो सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्या इंडस्ट्री के लोग नहीं जानते हैं? सब कोई जानता है। आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे दोष देते हैं। वो दोष ये देते हैं कि भाई ये किसी को बदनाम करेगी तो इसका इमेज गिर जाएगा, ये काम कैसे कर पाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? मैं चुप बैठी रहूं? मैं झेलती रहूं ये सारी चीज़ें? क्या नहीं किया उनकी मदद की। मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि उस न्यूज़ रिपोर्टर ने मेरे से ये पूछा कि पवन सिंह कहते हैं कि भाई मेरे जितने वीडियोस वायरल होते हैं, कुछ दिनों पहले उनके वीडियोस वायरल हुए थे। रूम के अंदर वो डांस कर रहे थे उनके पिता के मरने के बाद शराब के नशे में, और वो चीज़ें वायरल हो गई थी। तो उनका आरोप ये लगाना था कि भाई तुमने उसने ही किया है। तो मैंने जवाब दिया उनके पूछने पे कि अगर मुझे आपका इमेज गिराना था तो मैं 1 साल से क्यों आपकी सारी चीज़ें झेल रही हूँ? मैं आपको तब क्यों टांग के, एक लड़की हूँ फिर भी अपना इमेज ना देखते हुए आपको एयरपोर्ट पे ले लेके क्यों भागती थी? चाहे ये शोज करें या कुछ भी करें, उस वक्त मैं, इनको लोग जानते हैं, पब्लिकली ये सारी चीज़ें होती थी कि मैं उनको उठा रही हूँ नशे की हालत में, एक तरफ से उनका बैग पकड़ रही हूँ और दूसरी तरफ से सिक्योरिटीज माफ़ी मांग रही हूँ कि प्लीज़ इनको अंदर जाने दीजिए। कई बार एयर होस्टेसेस के साथ इन्होंने बदतमीजी की है। क्या ये नहीं जानते हैं? लोग नहीं जानते हैं? सिक्योरिटी इनको उठा के बाहर फेंकने तक आई है। उस समय इनके सो कॉल्ड जो चमचे हैं, जो पटना से भी हैं कुछ लोग यहाँ साथ में रहते हैं, ये लोग सब कहते थे कि हे भगवान आप ही संभालिए इनको, आप देख लीजिए। सब अपना चेहरा पलट लेते थे, कुछ लोग वॉशरूम में चले जाते थे। उस समय में मैं इनको प्रोटेक्ट करती थी। अगर मुझे आपका इमेज डाउन करना रहता तो मैं क्यों करती। पर अब चीज़ें इतनी ज़्यादा सर से ऊपर हो गई हैं कि अब नहीं बोलूँगी तो कब बोलूँगी।
मुझे नाम कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अपना पब्लिसिटी करने के लिए कर रही है ऐसा, तो आप भी मीडिया से हैं, आपको लगता है क्या कि मुझे अभी एकदम नया नया स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे बड़े नाम की ज़रूरत होगी? क्या लोग नहीं जान रहे हैं कि मैं क्या हूँ? मैं एक्ट्रेस हूँ। अब मैं पहले भी कराया था, और अब जैसा कि ये लोग करना चाह रहे हैं कि बिहार आओ तो तुमको बताते हैं, या जो भी है, तो अगर इस लेवल तक चीज़ें जाएंगी कि वो इंटरनली ये सारी चीज़ें कराएंगे, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। नो डाउट मुझे मेंटली हैरेस किया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ FIR करूं। सुरक्षा तो बेशक मैं सुरक्षा लेके जाने लगी थी जब से इनकी शादी हुई थी, तभी मुझे धमकियां बहुत आती थी। उसके बाद से मैं सिक्योरिटी लेके ही हर शोज में जाती थी, पर कभी मेरे साथ किसी ने बदसलूकी नहीं की, क्योंकि ऑडियंस भी जानती है कि मैं किस तरीके से, एक लड़की होने के बाद भी मैं लड़ रही हूँ। ऑडियंस भी जानती है, मेरी जिंदगी किसी से छुपी नहीं है कि मैं पर्दे के पीछे कुछ और पब्लिकली कुछ और रहूंगी। मैं जो हूँ वो सामने हूँ, मैं सबके सामने फाइट कर रही हूँ। मुझे लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिनके लिए मैं कुछ लोग सो कॉल्ड जो हैं वो गलत भी बोलते हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन के रूप में लेते हैं। कितनों के लिए मैं बिहार की शान टाइप्स हूँ। तो मैं उस चीज का नाम रोशन करूंगी, ना कि मैं डर के छिप के बैठ जाऊंगी। नहीं, मैं लड़की हूं तो मैं क्यों डरूंगी? मैं फाइट करूंगी, मैं जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जान लेंगे, ठीक है, ले ले जान। मैं डरती नहीं हूं। कम से कम लोगों के लिए, लोग जो नई लोग आएंगे इंडस्ट्री में, जो आ रही हैं अपकमिंग एक्ट्रेसेस, उन लोगों तक तो बात जाएगी। वो लोग तो अकेली खड़ी होंगी। देखिए, इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट काम आता है, ना कि कोई हीरो काम आएगा, ना ही कोई। मैं तो अकेली हूँ, आज 1 साल से मैं अकेली काम कर रही हूँ। क्या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ? क्या मेरा नाम नहीं हो रहा है? अकेली लड़ रही हूँ ना, और मैं ऐसे ही काम करूंगी। किसी कलाकार के भरोसे थोड़े आई हूँ इंडस्ट्री में। नहीं, मैं बिल्कुल किसी से अपील नहीं करना चाहती, ना मैं किसी से हेल्प मांगना चाहती हूँ। जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं वो लोग करेंगे, तब भी जो लोग नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं और ये वीडियो पवन सिंह भी देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने दर्शकों से विनती करना चाहती हूँ कि अपना जिस तरीके से मुझे मोटिवेट करते आए हैं, उनका आशीर्वाद, उनका देखना, मुझे अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, ताकि मैं इसी तरीके से लड़ती रहूं और काम करूं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।